कैंसर से पीड़ित बच्चों के बेहतर इलाज और देखभाल सुनिश्चित करने के लिए राजधानी में एक राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका आयोजन कैन किड्स स्वास्थ्य मंत्रालय और चिकित्सा शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में हुआ। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित कुमार घोष ने बच्चों की जान बचाने के लिए समय पर बीमारी की पहचान, अर्ली डायग्नोसिस और जिला स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने पर सबसे अधिक जोर दिया। राज्य में प्रतिवर्ष 14,000 से 15,000 बच्चे कैंसर की चपेट में आते हैं, जिनके परिवारों को सही इलाज तक पहुंचने में काफी संघर्ष करना पड़ता है। कैन किड्स की पूनम बगई ने 2030 तक सर्वाइवल रेट यानी जीवित रहने की दर सुधारने का खाका पेश किया। वहीं सोनल शर्मा ने इस दिशा में किए जा रहे जमीनी प्रयासों को साझा किया। डॉक्टर योगिता भाटिया ने बताया कि समाज में जागरूकता से ही कैंसर की शुरुआती पहचान संभव है। आपका आयोजन किया गया था, उसका क्या हुआ? ये आज जो स्टेट लेवल कंसल्टेशन वर्कशॉप हुई है, इस वर्कशॉप का विषय है छोटे बच्चों में होने वाला कैंसर। कैंसर एक भयंकर बीमारी है और छोटे बच्चे वैसे ही अबोध और कम उम्र के होते हैं। छोटे बच्चों को अगर कैंसर होता है तो पूरा परिवार स्ट्रेस में भी आ जाता है। छोटे बच्चों पर जब ये बीमारी आती है तो उनका इलाज सामान्य जो एडल्ट्स हैं, जो बड़े लोग हैं उम्र में, उनसे भिन्न होता है। तो इसी के लिए पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी एक ब्रांच भी अब विकसित हो गई है और इसके डॉक्टर कल्याण सिंह कैंसर इंस्टीट्यूट में, राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट में, KGMU में और साथ साथ PGICH नोएडा में और इसके अलावा अपोलो में, मेदांता में, हर जगह अब इसके डॉक्टर उपलब्ध हैं। पूरे प्रदेश में सालाना करीब 14,500 बच्चों को कैंसर होता है। लेकिन अगर हम उनके ट्रीटमेंट का टाइम लें, रिकवरी का लें, आगे वो क्या कर रहे हैं, तो अगर हम इसको 5-6 साल के पीरियड में देखें तो 1 लाख बच्चे का हमें ट्रैक करना है। आज इन्हीं सब विषयों पर चर्चा हुई है। इसमें कैन किड्स संस्था जो है, उन्होंने कई सालों से यहाँ काम कर रहे थे, तो हमने उनके साथ उत्तर प्रदेश शासन ने 3 साल पहले एक MOU किया था। उस MOU के आधार पर हमने आज यहाँ उन्होंने जो सूचना दी है उसको पूरा देखा है और उसके बेसिस पे हम क्या पॉलिसी डिसीजन ले सकते हैं, इलाज के लिए क्या सुविधाएं होनी चाहिए, क्या उपकरण होना चाहिए, कैसे डॉक्टर्स होने चाहिए, हम उन बच्चों की ट्रैकिंग कैसे करेंगे अपने डिजिटल सिस्टम में, जो हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, उसमें इनको कैसे एंटर करेंगे और कैसे ट्रैक करेंगे, इन सभी चीज़ों पर आज चर्चा हुई है। ये चर्चा अभी दिन भर चलेगी, उसके बाद एक रिपोर्ट बनेगी। मुझे विश्वास है कि उस रिपोर्ट से काफ़ी अच्छी चीज़ें निकल कर आएंगी, जो एक्शन पॉइंट्स के रूप में, कार्य बिंदु के रूप में हम लोग उनको लेकर के फिर इस क्षेत्र में बच्चों के लिए कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए आगे भी बढ़ेंगे। धन्यवाद। आपका आयोजन किया गया है, इसमें किन मुद्दों पे चर्चा की जाएगी? मेरा नाम पूनम बगाई है। मैं कैंसर सर्वाइवर हूँ, पेशेंट एडवोकेट हूँ, फिलैंथ्रोपिस्ट हूँ और मैं फाउंडर चेयरमैन हूँ कैन किड्स किड्स कैंप, नेशनल सोसाइटी फॉर चेंज फॉर चाइल्डहुड कैंसर इन इंडिया। आज हम यूपी स्टेट में यूपी स्टेट कंसल्टेटिव वर्कशॉप कर रहे हैं, जिसमें सरकार से प्रिंसिपल सेक्रेटरी, जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं मिस्टर अमित घोष, वो आए हुए थे और साथ में वाइस चांसलर KGMU डॉक्टर सोनिया नित्यानंद हैं, अनेक पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर अलका याग्निक हैं सरकार से, साथ में सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अस्पताल हैं, बेनिफिशरीज हैं। तो एक कंसल्टेटिव वर्कशॉप का मतलब है कि हम मिल के बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में, जहाँ पे पूरी दुनिया भर का 4% बच्चों का कैंसर होता है, या अगर दूसरी तरह से देखें, इंडिया में इंडिया के 20% बच्चा जो है उत्तर प्रदेश स्टेट में है जिसको हर साल कैंसर होता है। उन बच्चों के लिए हम क्या करने जा रहे हैं या क्या कर रहे हैं? तो जब हमने 2023 में MOU साइन किया था स्टेट गवर्नमेंट के साथ,
तो एक ये पहल थी कि हम मिलके कैसे काम करें। अब आज हम अगले 4 साल की बात कर रहे हैं कि 2030 तक हम 100% एक्सेस दिलाना चाहते हैं। मतलब कि हर बच्चा जो है उत्तर प्रदेश का वो किसी न किसी अच्छे कैंसर सेंटर में पहुंच जाए। 100% फाइनेंशियल प्रोटेक्शन, मतलब या गवर्नमेंट की स्कीम से, आयुष्मान भारत से, उत्तर प्रदेश की स्कीम से, इंश्योरेंस से, या कि फिर हमारी जैसी गैर सरकारी संस्थाओं के मदद से कोई भी बच्चा ऐसा ना हो और कोई भी परिवार ऐसा ना हो जिसको राशि की जरूरत हो ट्रीटमेंट कराने के लिए, उसके साथ जो मिलते जुलते बाकी सब समस्याएं आती हैं कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान, उसके लिए हमको 100% फाइनेंशियल प्रोटेक्शन दिलाना है। और लास्ट में जब ये दोनों चीजें हो जाएंगी, बच्चे पहुंच जाएंगे अस्पताल, उनको पूरी तरह से आर्थिक सहयोग मिलेगा, तो क्या हमारे बच्चों का सर्वाइवल जो है और लो मिडिल इनकम कंट्रीज की तरह 60, 70, 75, 80% होगा। आपको जानना ये जरूरी है कि जो कुछ स्तर के कंट्रीज हैं वहाँ पे 80 से 90% बच्चे जो हैं कैंसर से ठीक हो जाते हैं। तो हमारा लक्ष्य यही है कि इसी तरह हमारे उत्तर प्रदेश में रहे। आपने मुझसे पूछा कि आज के लिए कौन सी चीज बहुत महत्वपूर्ण थी, वो ये है कि उत्तर प्रदेश एक मिसाल बन रहा है, एक मॉडल ऑफ केयर बन रहा है जो पेशेंट सेंटर्ड है, मतलब पेशेंट बीच में है, उसमें परिवार, माँ बाप, सर्वाइवर सब शामिल है, और उसके साथ सारे स्टेक होल्डर्स मिलके जो काम कर रहे हैं उससे हम कैसे अपने ये गोल्स हासिल कर लेंगे। और उसमें आज हमें सेक्रेटरी साहब ने बताया कि हम एक पीडियाट्रिक कैंसर के लिए हम एक खास टास्क फोर्स बनाएंगे, और वो टास्क फोर्स हर महीने मिलेगी और उनको रेगुलरली हम अपडेट करेंगे कि हमने कहाँ पे क्या उन्नति की, कहाँ पे क्या चैलेंज है, कहाँ पे हमने और क्या काम करना है, पर हमारी पेस बनी रहे। अगर पेस बनी रहेगी तो हम जरूर अपनी मंजिल हासिल कर देंगे। अब तक आपकी संस्था के द्वारा कितने कैंसर पीड़ित बच्चों का इलाज कराया जाता है? तो हमारी संस्था ऑल ओवर इंडिया काम करती है। हम 140 से ज्यादा अस्पतालों के साथ काम करते हैं। हमने 9 स्टेट गवर्नमेंट के साथ MOUs कर लिए हैं, और हम हर साल 25,000 से ज्यादा बच्चों और परिवारों को डायरेक्ट सपोर्ट देते हैं। पर हमारा लक्ष्य ये भी है कि हम सरकारों के साथ मिलके, NHM के साथ मिलके हम बच्चों को खोजें कि वो कहीं रह ना जाए, वो डिटेक्ट हो, डायग्नोज हो, रेफर हो और ट्रीट हो। और आज की तारीख में 55% बच्चा ऐसा है जो कैंसर सेंटर पहुंच रहा है, और हम अपने पूरे प्रयास के साथ चेंज फॉर चाइल्डहुड कैंसर इन इंडिया और उत्तर प्रदेश के साथ 100% बच्चे को जब अस्पताल पहुंचा पाएंगे, अस्पतालों में अच्छा इलाज हो पाएगा। हमारी आयुष्मान भारत और अन्य जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उसके जरिए से पूरा सहयोग मिलेगा, और डॉक्टर्स, एसोसिएशन, अस्पताल की जो इंस्टीट्यूशंस हैं, टर्शरी कैंसर सेंटर्स हैं, जैसे कि डॉक्टर सोनिया नित्यानंद वाइस चांसलर हैं KGMU की, पहले RML में रह चुकी हैं, SGPGI में रह चुके हैं। तो ऐसे जब इंस्टीट्यूशंस भी पूरी तरह से मेहनत करेंगे तो वहाँ पे उच्च से उच्च इलाज मिलेगा, बेहतरीन देखरेख मिलेगी और पूरा सहयोग मिलेगा। ठीक, थैंक यू। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।